साल 2022 के फरवरी में आई एक फिल्म जिसका नाम मूल फाल है, जिसमें दिखाया गया है कि कोई रहस्यमयी ताकत चांद को उसकी कक्षा से ढकेलकर धरती की ओर भेज देती है। चांद धरती से टकराने के रास्ते पर चल चुका है। धरती से टकराने के बाद कुछ ही हफ्तों में तबाही की आशंका है। खैर, ये तो फिल्म की बात है जहाँ मुख्य किरदार धरती को बचाने में लगा हुआ है, लेकिन अगर सच में चांद धरती की तरफ आता है या फिर दूर जाता है तो उससे क्या होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में हम। तो गाइज बने रहे वीडियो में अंत तक। तो हेलो गाइज, मैं हूं अनीस और आप देख रहे हैं स्पेस गाइडर। सो गाइज चलिए शुरू करते हैं। हमारा चांद ठोस और पथरीला है, जिसके चारों तरफ एक बेहद ही पतली गैसों की परत है जिसे एक्सोस्फीयर कहते हैं। यह धरती के साथ करीब 450 करोड़ साल पहले ही बना था। तब यह धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा था। यह एक लौती हाइपोथेसिस है जो यह बताती है कि पूरी दुनिया में मान्य है। नासा के मुताबिक पृथ्वी के बनते समय उससे एक प्लूटो प्लैनेट टकराया था जिसका नाम दिया था। इसी टक्कर से चांद अलग होकर धरती के पास रहने लगा। एक दूसरी थ्योरी यह भी कहती है कि धरती और चांद का निर्माण दो अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं के टकराने से हुआ था। यह दोनों वस्तुएं मंगल ग्रह के आकार के 5 गुना बड़ी थी। यह बात भी नासा मानती है। चांद धरती से करीब 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चांद का वजन करीब 7.35 करोड़ मीट्रिक टन है, यानी धरती के आकार का 1/4। चांद की सतह देखने पर ऐसा लगता है कि उसके चारों तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं, जो कि एस्टेरॉइड और उल्कापिंडों से टकराने की वजह से बने होंगे। इसमें से ज्यादातर गड्ढे करोड़ों साल पहले बन चुके थे। कैलिफोर्निया के पासोडेना में स्थित नासा के जेट प्रोफेशनल लेबोरेटरी के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट में स्टडी कर रहे हैं पॉल चोडस ने यह बताया कि चांद पर गड्ढों के बनने के दौरान हजारों एस्टेरॉइड टकराए होंगे। हर टक्कर के बाद सौरमंडल में चांद की तरफ कचरा निकल रहा होगा। यह कचरा इतना ज्यादा था कि सौरमंडल में सूरज की रोशनी भी पूरी तरह फैल नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे यह सारा कचरा गायब होने लगा। यह सब मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट में चले गए। अब धरती और चांद पर एस्टेरॉइड और उल्कापिंडों की टक्कर कम होने लगी। कैनियोस का काम धरती के आसपास घूमने आने जाने वाले एस्टेरॉइड और धूमकेतुओं पर नजर रखना है। यह संस्था यह तय करती है धरती को किस एस्टेरॉइड और धूमकेतु से खतरा है। अब तक इस संस्था ने 28,000 नियर अर्थ ऑब्जेक्ट खोज चुके हैं, जो धरती के 19.45 करोड़ किलोमीटर की रेंज में मौजूद है। पॉल चोडस ने यह कहा कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट की टक्कर का पूरा अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिकों को पूरा अनुमान है कि चांद कभी भी धरती से टकराएगा नहीं। पॉल ने यह भी कहा कि यह टक्कर इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि धरती की ग्रेविटी काफी ज्यादा है। चांद के लिए हमारा ग्रह काफी बड़ा है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति में हमेशा खिंचाव ही नहीं होता, कई बार इसमें धक्का देने की काबिलियत भी होती है। अगर सिर्फ खिंचाव ही होता तो चांद न जाने कब टकरा गया होता। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का खतरा धरती पर तब होता जब 460 फीट व्यास का कोई एस्टेरॉइड धरती से टकराए, लेकिन चांद को हिलाने के लिए चांद के आकार का एस्टेरॉइड पहले उससे टकराएगा, तभी चांद अपनी जगह से हिल पाएगा। चांद को ढकेलना या धरती की तरफ खींचना बेहद ही मुश्किल काम है। यह काम किसी एस्टेरॉइड की टक्कर से भी हो सकता है, वह भी इतने बड़े जो कि चांद को हिलाकर रख सके। चांद की टक्कर बेहद ही गति से होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इतनी भयावह टक्कर से चांद के टुकड़े भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि पूरा चांद धरती से टकराएगा। हो सकता है कि उसका कुछ हिस्सा धरती की तरफ आए। किस्मत की बात यह है कि निकट भविष्य में, यानी कि कुछ हजारों सालों तक ऐसा कुछ भी हो नहीं सकता। नासा के मुताबिक हमारे सौरमंडल में वैज्ञानिकों की जानकारी में ऐसा कोई एस्टेरॉइड नहीं है जो चांद के आकार का हो। जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड खोजा गया है वह भी चांद के आकार का लगभग 70 गुना छोटा है। वह एस्टेरॉइड मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के एस्टेरॉइड बेल्ट में मौजूद है, जिसकी दूरी धरती से करीब 18 करोड़ किलोमीटर है। यह तो तय हो गया कि कोई भी प्राकृतिक टक्कर नहीं हो रही, लेकिन उसका क्या अगर कोई इंसानी वस्तु चांद को हिलाकर रख दे। साल 2015 में लॉन्च किया गया स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट बूस्ट मार्च 2022 में चांद की सतह से टकराने वाला है। इस रॉकेट का वजन करीब 4,400 किलोग्राम है। इस रॉकेट से क्लाइमेट की स्टडी के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, जिसे नासा और नोवा ने मिलकर बनाया था। अब यह रॉकेट बूस्ट 9,280 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 4 से 5 मार्च 2022 को चांद की सतह से टकराएगा, जिससे चांद की सतह पर करीब 65 फीट गड्ढा होने की उम्मीद है। गाइज, आपको क्या लगता है कि भविष्य में चांद धरती से टकरा जाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड टेक केयर।